और अक्षत, क्या चल रहा है? भाई आईपीएल चल रहा है, बट दो अलग अलग आईपीएल चल रहे हैं। एक टेबल के ऊपर चल रहा है और एक टेबल के नीचे चल रहा है। तुम यस। बताओ क्या चल रहा है। ये दुख खत्म ही नहीं होता भाई, सही में। ये दुख खत्म का ही नहीं होता है यार। इतना दुख यार। अब तो लग रहा है भाई, सीएसके के रिजल्ट से ज्यादा सीएसके के मैच देखने में दुख लग रहा है। मतलब सही में यार। एक होता है तो भाई हार जाओ तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है कि हाँ हमारी टीम हार गई, इस बार शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अभी वो सदमा नहीं है। अभी हमको पता है कि ये हारने वाला है। बस सीएसके फैंस इस खुशी में, वो इस विश लेकर ये लोग मैच देखते कि क्या पता थोड़ा compete कर दे आज, थोड़ा इंटेंट दिखा दे आज। और हर दिन परफॉर्मेंस और भी नीचे गिर रहे हैं इनके। ये लोग हमको चैलेंज कर रहे हैं कि तुमको लगता है कि हम और नीचे और खराब नहीं कर सकते, ये देखो और खराब करके दिखाएंगे हम। मतलब यार, हद है यार। 103 रन, 104 रन 20 ओवर में। ब्रो, लाइक आई नहीं डोंट यार, नो। मतलब मैंने सही मैंने में। अक्षित अक्षित, मैंने पिछले दिन क्या बोला था कि द वे सीएसके हैज पिक्ड अप इन दिस ऑक्शन, हमको आशा छोड़ देनी चाहिए कि वी आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस सीजन और इवन इन नेक्स्ट 1 or 2 seasons till the next auction comes and we do a overall on the team that we have picked up। ठीक है ना? हम जो ऑक्शन में हमने खरीदा है वो हम अगर अच्छे फिक्स नहीं करेंगे तब तक वी शुड लीव एनी होप अबाउट क्वालिफाइंग फॉर द टॉप 4। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि क्वालिफाई छोड़ो, एटलीस्ट compete तो करो, हमें देखना तो है मैचेस। हम फैन है ना इस टीम के। जस्ट मेक इट बियरेबल टू वॉच। अभी बियरेबल भी नहीं है भाई। देखने लगता हूं तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है ये। बैट्समैन आते हैं, आउट होके जाते हैं, और जिनको टिकना है वो 20 बॉल में 20 बॉल में 20 रन मारते हैं। 100 की स्ट्राइक रेट इज लाइक वेरी गुड इन सीएसके बैटिंग लाइनअप। दिस इज व्हाट वी आर डाउन टू अक्षित। क्या बताऊं मैं। हाँ, ये हम वीडियो दोनों की टीम के लिए बना रहे हैं, सिर्फ 4 टीम के लिए बना रहे हैं। हम सीएसके आरसीबी जो हारे हुए हैं लास्ट 2 मैचेस में, और हमारे केकेआर और दिल्ली जिन्होंने जीता है। बट बीइंग ए सीएसके फैन, देयर इज ओनली वन थिंग गोइंग ऑन इन माय माइंड कि भाई कैसे कैसे ये जो आईपीएल पूरा टूर्नामेंट है, ये कैसे कटेगा भाई। हम कैसे दिखेंगे? और भी हमको 8 मैचेस देखना है। 8 या 9 मैचेस, 8 मैच हमको देखना है हमको। क्वालिफाई करने के लिए हमें मिनिमम 7 मैचेस जीतना है उन 8 में से। वो तो कभी नहीं होगा इस टीम को लेकर, तो कभी नहीं पॉसिबल है वो। बस compete कर दो यार। बस थोड़ा इंटेंट दिखा दो कि हम लोग को थोड़ी खुशी मिले। जो लोग इतना पैसे दे के चपॉक में जाते हैं उनको थोड़ा खुशी मिले। हाँ अक्षर, आप कुछ बोल रहे थे। सही में यार, मतलब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है सीएसके की बैटिंग को देख के यार। ऐसा कभी नहीं हुआ है। 18 साल से आईपीएल देख रहे हैं यार। सीएसके की जो लेगेसी है, सीएसके की जो एक, पता है, हर कोई टीम डरती थी सीएसके से खेलने के लिए कि यार अगला मैच सीएसके के साथ है, वो तो हमने हारना ही हारना है, ऐसा होता था। अब लोगों को लग रहा है सीएसके के साथ है यार, मैच भी बोरिंग होने वाला है, हमको 2 पॉइंट मिल भी जाएंगे, ट्रैवल करके भी जाना पड़ेगा फालतू में, क्यों जाए, हम क्यों मेहनत करें। मतलब इस लेवल तक आ गया यार। अब क्या बताएं, इतने सारी बातें हैं बात करने के लिए। आपने बैटिंग के बारे में बोला, बैटिंग तो बैटिंग लगी नहीं रही है यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बस एफर्ट क्या, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसी तरह आ गए हैं बिस्तर से उठ के कि हाँ भाई चलो बैटिंग करने आना है। मतलब तुम देखो ना यार, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, अश्विन, जडेजा, शिवम दुबे, ये सब हैं आपकी टीम में, और यही आपका इंडियन कोर है। मतलब आप मुझे इनमें से कोई एक या दो नाम दे दीजिए जो T20 का ताबड़तोड़ बल्लेबाज हो, चाहे वो इंडियन टीम में ना हो, बट उसके पास वैसा स्किल सेट हो, वो टैलेंट हो कि हाँ, ही कीप्स नॉकिंग द डोर, कि हाँ भाई ये एक बैटर बाहर बैठा है। कोई नहीं है भाई, एक नाम भी नहीं है। अगर मुश्किल से एक नाम बोलना है तो शिवम दुबे का नाम स्टीवन बोलूंगा दुबे कि है, हाँ भाई यस। ये वर्ल्ड कप में खेला था, इसने आके कुछ क्रूशियल इनिंग्स दी हैं, चलिए उनका बैट पैच चल रहा है, बट हाँ ये एक नाम है। आप बाकी टीम्स को कब कंपेयर करो यार, सब में ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ये सब टीम में नहीं है इंडिया के, बट स्टिल दे विल मेक अ गुड T20 बैटर। उनका दिन खराब चलेगा पर अगले दिन आके वो मारेंगे।
बाकी टीम्स ने यंग यंग क्राउड में इन्वेस्ट किया है यार। प्रियांश आर्या को हमने उस दिन देखा, 100 मारा था उसने। संजू सैमसन है, जायसवाल है, ये सब ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आगे जाके दे विल बी गुड प्लेयर्स फॉर इंडिया। सीएसके में कोई प्लेयर ही नहीं है यार। मतलब आपने ऑक्शन में गलती करी, आपकी जो मेंटालिटी है उसमें गलती है, और आपको फिर आपका जो मेन बैटर था गायकवाड़, वो भी इंजर होके बाहर हो गया अब। मतलब वैसे ही कंगाली में कुछ था नहीं, कंगाली में आटा गीला और हो गया। गायकवाड़ चला गया बाहर आपका, जो आपका कप्तान था वही बाहर चला गया। तो बचा क्या इसमें अब? पहले आपके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, अब आपके हारने के लिए बहुत कुछ मिल गया आपको। 5 मैच हार गए, 6 मैच में। मुंबई सोच रही होगी कि हम इनसे इनसे हार कैसे गए पहला मैच। विघ्नेश पुतुर ने विकेट लिए तब भी जाके पता नहीं कि ये लोग हार हार गए। मतलब लग रहा होगा कि फालतू में 2 पॉइंट हमारे वेस्ट हो गए। हालांकि मुंबई भी कुछ खास कर नहीं रही है, बट स्टिल उनको लग रहा होगा कि चेन्नई से हार गए हम लोग, चेन्नई पे जाके। कोई भी आ रहा है वो चेन्नई में चपाओ का घमंड तोड़ रहा है भाई। दिल्ली आ रही है, कभी आरसीबी आ रही है, कभी मुंबई आ रही है। मतलब चल क्या रहा है? ये चेन्नई का जो फोर्ट्रेस होता था, अब वो फोर्ट्रेस नहीं है, वो पब्लिक पार्क है। आओ बढ़िया से यहाँ बैठते हैं, बेंच वेंच लगा दो, बढ़िया क्राउड आया हुआ है। एंड में धोनी आएंगे भाई, सब बैठे हैं मूवी मूवी देखने के लिए कि एंड में धोनी एंट्री मारेंगे। चाहे हारो चाहे जीतो यार। ऐसा बोरिंग बोरिंग बैटिंग लाइनअप मैंने कहीं नहीं देखा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कम से कम देखने लायक तो मैच को बनाओ। आप हार जाओ कोई बात नहीं, इंटेंट तो होना चाहिए ना, एफर्ट होना चाहिए। यू शुड ट्राई टू हिट शॉट्स, यू शुड ट्राई टू प्ले सम गुड क्रिकेट। है ही नहीं यार। नो नो बैटर आउट हो गए, उसके बाद धोनी आ रहे हैं। इम्पैक्ट प्लेयर हुडा को ला रहे हो, वो जीरो मार के जा रहा है। क्या इम्पैक्ट कर रहा है वो? नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है तो। उस दिन मेरे को लगा कि यार ये हुडा क्यों आ गया। पथिराना को हमको हमको जरूरत पड़ेगी बॉलिंग में, बट क्या जरूरत पड़ेगी? 100 रन का टारगेट मार रहे हैं ये लोग। वहां नारायण वहां पे 6 ओवर में चेज करके दे रहे हैं। तो दीपक हुडा, जिस टीम में दीपक हुडा इम्पैक्ट प्लेयर बन के आ रहा हो एंड विजय शंकर टॉप स्कोरर हो, सोच लो आपकी बैटिंग लाइनअप कितना डूम्ड है। कहाँ आप लोग चले गए हैं पिछले जमाने में। तो ये सही में यार, यार ये बैटिंग का क्या करें? पहले बात तो ये है कि इस टीम में कोई घमंड है नहीं। चेन्नई की जो टीम इस बार खेल रही है ना, इस टीम में कोई घमंड है नहीं। इनके अंदर भरी पड़ी है इनसिक्योरिटीज। इनको पता नहीं है कि कैसे खेलना है बैटिंग में। अब चेन्नई के बैटर को देख लो, इनको लग रहा है कि चेन्नई को बैटर्स को आप जब देखते हो, इनको आपको लगता है कि इनके अंदर कोई घमंड है। कोई घमंड नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर भरा पड़ा है इनसिक्योरिटीज, कि भाई तेज रैकेट से मारे या धीरे खेले, ये लोग अनश्योर है। उनके अंदर कोई एश्योरेंस नहीं है कि कैसे खेले। सारे कंफ्यूज्ड है, सारे के सारे बैटर्स, कि हमको करना क्या है। अभी का जो गेम डिमांड कुछ और कर रहा है, लेकिन हमारा नेचुरल गेम कुछ और है। वी कैन सी आउटसाइड प्लेयर्स लाइक प्रियन शारिया हिटिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 300, पर वैसा गेम हमारे है नहीं। हम अगर अपना नेचुरल गेम खेलते हैं तो हम देखते हैं कि हम जितना टारगेट होता है उससे 20-30 रन शॉर्ट आ जाते हैं हम लोग। दे आर अनश्योर, उनको पता नहीं कि क्या करना है। लुक एट डेवन कॉनवे, उसको पता नहीं कि उसको क्या करना है। लुक एट रचिन रविंद्र, पता नहीं कि उसको क्या करना है। तुम त्रिपाठी को देख लो, भाई बंदा खेल ही नहीं पाया कल। ही वॉज स्ट्रगलिंग। जो 20 बॉल वो था क्रीज पे, जो 17 रन उसने मारे हैं, उसको पता नहीं कि उसको क्या करना है। उसका पैर हिल नहीं रहा था। जो बंदा हर वक्त हिलता है, उसका कल पैर हिल ही नहीं रहा था भाई। सही में यार। बंदा कंफ्यूज है कि भाई आगे जाए पीछे जाए। वो जब जो बोल्ड हुआ ना, वो बोल्ड होके देख रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर वो अपने इनिंग्स के हाईलाइट देखेगा ना, वैसे कुछ हाईलाइट तो क्या बनेगा भाई, चौका मारने पर हाईलाइट आता है ना उसको, उनके इनिंग्स का। तो उसका हाईलाइट एक ही दिखाएगा जब वो बोल्ड हुआ है। बट अगर वो अपना रिप्ले देखेगा उसका पूरा इनिंग्स, उसको खुद लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूं मैं उधर। क्या मेरा काम सिंगल्स लेना है, क्या मेरा काम चौका मारना है, कर क्या रहा हूं मैं। किसी तरह बैट में लग गए, एक दो सिंगल्स ले रहा हूं, खत्म। उन्होंने अश्विन को प्रमोट किया। अश्विन ने क्या किया है? 7 या 8 बॉल खेल के 1 रन मार के आउट। जडेजा को पता नहीं चल रहा कि बॉल कहां से रहा, कहां जा रहा है। लाइक ऑल दिस प्लेयर्स आर कंफ्यूज। जो एक बोलता है ना एएफ, ऑल दिस प्लेयर्स आर कंफ्यूज एएफ। कि भाई आई आई डोंट नो। शिवम दुबे कंफ्यूज था यार। लास्ट ओवर तक वो सिंगल दे रहा था अंशुल कंबोज को कि ले भाई तू ले। नहीं तो अंशुल कंबोज बोला तू ले भाई। नहीं, शिवम दुबे बोले तू ले भाई, तू मार के दिखा।
भाई तू बेटर है भाई, तूने वर्ल्ड कप जिता गया, तू मानना भाई, तू अंशुल कंबोज को क्यों दे रहा है भाई? उसके पीछे एक एक देखकर वो डर गया कि भाई गोली ना मार दे। ले भाई तू खेल ले भाई। मैं देख रहा हूँ अंशुल कंबोज मार रहा है, MS धोनी पता नहीं अपने आप को कितना पीछे धकेलेगा भाई। कुछ नहीं है टीम में, तुम आ जाओ भाई। तुम अब अंदर आके तुम क्या ही खराब कर लोगे भाई? तुम पहले आके तुम सही क्या में। अश्विन से खराब करोगे जिन्होंने 8 बॉल में 1 रन मारा है? या तुम जडेजा से खराब करोगे? या तुम दीपक हुड्डा से खराब करोगे जिन्होंने तुमने पथिराना के बदले भेजा? भाई वो पथिराना इससे अच्छा खेल लेता वो। सही में। भाई साहब, भाई साहब, लाइक लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं, चेन्नई की फोर्ट्रेस। ये चेन्नई की फोर्ट्रेस, और फोर्ट्रेस नहीं बनी, इनके अंदर इतना पेड़ लग गया ना अभी तक, वो जंगल बन गया भाई। वो चेन्नई की फोर्ट्रेस है, चेन्नई चेन्नई की जंगल है वो। लोग उस जंगल को पार्क बना के आते हैं, आराम से घूमते घूमते हैं, 2 पॉइंट लेके जाते हैं, और साथ में अपने नेट नेट रन रेट बहुत अच्छे करके जाते हैं। 10 ओवर में मैच खत्म कर लिया भाई। वी आर डन, लाइक इस सीजन के लिए तो डन है ही। बस वही विश है सारे चेन्नई फैंस से कि मेक दी मैच बेयरेबल टू वॉच फॉर आवर चेन्नई फैंस। वी जस्ट वांट टू वॉच एंड एंजॉय द गेम। हमें ट्रॉफीज नहीं चाहिए। हमने 5 ट्रॉफीज जीत गए हम लोग, ठीक है ना? हम अगर 1-2 साल जो हमने एक ऑक्शन में गलती की है ना, वो गलती जब तक सुधर नहीं जाता, वी आर ओके टू नॉट विन ए अनदर IPL ट्रॉफी, बट एटलीस्ट मेक द मैचेस बेयरेबल टू वॉच। मतलब बस एंजॉय करना चाहते हैं यार। दर्द दर्द होता है भाई, आंख में दर्द होता है जब ये देखता हूँ। दिल में दर्द होता है। भाई कभी कभार लगता है कि आंख से खून के आंसू निकलेंगे भाई, ये क्या देख रहा हूं मैं। यार मतलब क्या बताएं यार, यार। यार बिल्कुल आपने यार बिल्कुल सही बोला कि धोनी इतना पीछे आ रहे हैं। मतलब अपने आगे जडेजा को भेज दिया, अश्विन को भेज दिया, दीपक हुड्डा को भेज दिया, राहुल त्रिपाठी को भेज दिया, विजय शंकर को भेज दिया, सचिन रविंद्रा, शिवम दुबे, डेवन कॉनवे। अरे भाई, तुम आओ, तुम इनसे अच्छा खेलोगे। विजय शंकर से बॉल लग नहीं रही है, दीपक हुड्डा को समझ नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है। जडेजा भी बाहर निकलती हुई बॉल को एच करके चलते बने। नारायण आपके चेन्नई की पिच पे आके यंगस्टर बन गया है। नारायण खुद पता नहीं 40 साल का होने वाला है, तब भी जाके उसमें इतनी स्किल है कि वो आपके बैटर्स को हिला कर रख दिया। पता ही नहीं चल रहा है मतलब। राहुल त्रिपाठी बैटिंग स्टैंड में तो बहुत हिलता है, बट जब बॉल हिलती है तो वो हिल जाता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो भाई, राहुल त्रिपाठी को आपने ऑक्शन में ले कैसे लिया? मतलब थोड़े और 1 2 3 करोड़ लगा लगा देते, कम से कम ईशान किशन ही ले लेते, पृथ्वी शॉ ही ले लेते भाई। मतलब कुछ तो लेते। मतलब आपने यंग में इन्वेस्ट ही नहीं किया, और जिसमें इन्वेस्ट किया है वो वैसे ही डिक्लाइन पे चल रहे हैं। तो क्या किया है आपने? ना मतलब ऑक्शन में कुछ किया, ना आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, ना आपका कुछ गायकवाड़ का बैकअप है, ना आपका धोनी का बैकअप है। आपके बस सैम करन की जगह ओवरटन, ओवरटन की जगह सैम करन, दोनों को बाहर निकाल दिया, पथिराना को भी बाहर रहने दिया, हुडा को ले आए। तो यार इतने चेंजेस मैंने सही में नहीं देखे हैं। मतलब दिस इज द मोस्ट अनसर्टेन कि भाई, अनसर्टेन मतलब कि है ही कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कौन आने वाला है आज। आप बाकी टीम को देखो, उनके 12 या 13 प्लेयर्स हैं जो खेलेंगे खेलेंगे। आज एक नहीं किया तो कल एक गया। यहाँ तो पूरे दिन ही, हर हर दिन ही कोई और खेलता रहता है भाई। अंशुल कंबोज आ गए, कल को मालूम चलेगा आंद्रे आ जाएंगे, आंद्रे सिद्धार्थ, कल मालूम चलेगा कुछ और ही आ जाएगा। तो वेरी 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 मच अनसेटल्ड, वेरी वेरी मच कंफ्यूज्ड। एंड इनका ऑक्शन में हार गए थे यार ये लोग। मतलब हम बोल चुके हैं पहले हम भी, मतलब कि फ्लेमिंग और उनका पता नहीं क्या ही लॉजिक था जो श्रीनिवासन है, वो पता नहीं किससे फोन पे बात करते हैं, किससे वो डॉन से बातें करते हैं या किससे बातें करते हैं। इन लोगों ने मैच ही पूरा, ये टूर्नामेंट ही हार गए थे ये ऑक्शन में यार। मतलब क्या सोच के ये टीम बनाई है? आप बताइए प्लीज कि ऑक्शन में क्या गड़बड़ करा है इन्होंने। यार देखो, CSK का जो ऑक्शन था ना, टू बी ऑनेस्ट आफ्टर द ऑक्शन आई फेल लाइक दे हैव पिक्ड अप अ टीम टू विन द IPL। आई एडमिट दैट, मुझे लगा कि CSK के पास एक ऐसा टीम है दैट कैन विन द IPL, क्योंकि ये लोग जिस स्ट्रेटेजी से खेल रहे थे ना अब तक, दैट वाज वर्किंग। दे हैव बैक द एक्सपीरियंस। आप देख लीजिए 2018 के बाद, जब से वो उन्होंने कमबैक किया 2 ईयर बैन के बाद, उन्होंने क्या किया? दे हैव बैंक्ड देयर मनी ऑन एक्सपीरियंस गाइस, मे बी प्लेयर्स हु आर रिटायर्ड। आप प्लेयर ले लीजिए, रॉबिन उथप्पा वॉज ए रिटायर्ड प्लेयर, शेन वॉटसन रिटायर्ड प्लेयर, आप राइडू को देख लो, वॉज ए रिटायर्ड प्लेयर, MS धोनी
रिटायर्ड। ये सारे रिटायर्ड प्लेयर्स थे, इन्होंने इन प्लेयर्स के ऊपर बैंक किया एंड दे हैव वन 3 आईपीएल ट्रॉफीज एंड रीच्ड 4 फाइनल्स आफ्टर 2018। मतलब आपने 7 साल में 4 बार फाइनल खेले और 3 बार जीते। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। कोई और टीम इतना सक्सेसफुल नहीं रहा उस इन टाइम टाइम पीरियड के बेस में। द सेकंड सक्सेसफुल टीम वाज मुंबई इंडियंस, जिन्होंने 2 आईपीएल ट्रॉफी जीते। तो anyone in their right frame of mind would have believed, even the CSK management would have believed that the way they are going is the right way. कि we can stick to players who play well, play traditional shots, हर बात पे slog नहीं करते, and they can win us another tournament. But इस बार जब आईपीएल शुरू हुआ, हमें कुछ और दिखा। The ground reality have totally changed. In last 1 year, the T20 have changed. Now, और उसका शुरुआत क्या शायद एसआरएच ने, जो एक टाइम पे 250 के ऊपर इम्पॉसिबल लग रहा था, एसआरएच ने 4-5 बार वो स्कोर मार के दे हैव इंड्यूस्ड इन द माइंड्स ऑफ ऑल दिस पीपल, ऑल दिस अदर टीम्स कि भाई ये पॉसिबल है, तुम खेलते रहो, तुम बस घुमाओ, पहली बॉल से तुम घुमाओ एंड यू कैन रीच स्कोर्स लाइक 250 260 इजीली। तो अब क्या हो रहा है, 250 नहीं बन रहे हर मैच में, लेकिन 220 230 बन जाते हैं। बट फॉर दैट टू हैपन यू रिक्वायर बैटर्स टू हिट फ्रॉम वेरी फर्स्ट बॉल। आप बताइए कल वाले मैच में जो सीएसके ने केकेआर के साथ हारा है, who had better opening batters? Is डेवन कॉनवे a better बैटर और सुनील नारायण? कौन अच्छा बैटर है? डेवन कॉनवे है ना। कॉनवे। अगर आप ऑक्शन में जाओगे और अगर आपको पैसे लगाना है किसी एक बैटर के ऊपर, सुनील नारायण या डेवन कॉनवे, whom will you put your money on? Obviously डेवन कॉनवे। But the problem is that the game has changed. The game needs you to slog from the very first ball. जो सुनील नारायण कर रहे हैं, वो पहली बॉल से आके पीछे जाके रूम बना के मार रहे हैं पहली बॉल से। ठीक है, कभी कभी मैच में वो आउट हो जाएगा बहुत जल्दी, बट जिस दिन वो चले, वो 20 बॉल में 50 रन बन के आपको देके जाएंगे। डेवन कॉनवे जिस दिन नहीं चले उस दिन तो नहीं चलेंगे, जिस दिन चल गए ना, इवन ऑन दैट डे यू विल गेट मैक्सिमम 30 of 20। दैट्स वेयर सीएसके इज लैकिंग। तो अब ऑक्शन में क्या सीएसके की गलती है, या दिस इज ए मिस्टेक व्हिच दे शुड लर्न फ्रॉम? आई डोंट नो, सीएसके टीम कैन ओनली टेल। बट जो हमें सुनने को मिल रहा है, ठीक है ना, जो हमें सुनने को मिल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, या कल धोनी ने जो बोला है, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू व्हाट दे हैव बॉट इनटू। कि ये जो उनकी स्ट्रेटेजी है कि पहले आके जो अपने ट्रेडिशनल शॉट्स मारेंगे एंड देन दैट विल टेक देम टू गुड स्कोर, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। एमएस धोनी स्टिल कॉन्फिडेंट दैट कैन वर्क। आई थिंक स्टीफन फ्लेमिंग इज आल्सो कॉन्फिडेंट ऑन दैट कि वो चल जाएगा अभी भी। ऐसा नहीं कि दिस इज टोटली एक्सटिंक्टेड, ठीक है ना। अक्षित, क्या हुआ? बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। नॉइज भांग आ रहा तुम, है क्या? भांग बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, रुको रुको रुको, एक सेकेंड। अब नहीं आएगा शायद। अब नहीं आएगा ना? अब रुक गया ना? आप रुके। चलो यहीं स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ इसको काट देंगे ना फिर? हाँ, इसको काट देंगे हम्म। जो मैं बोल रहा था। तो यही है ना कि अब किसकी गलती है? इज इट ऑक्शन फॉल्ट, इज इट आईपीएल ऑक्शन फॉल्ट, या जो उन्होंने टीम चूज किया वो अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहा है? जैसे डेवन कॉनवे या ऋतुराज गायकवाड़, वो अनश्योर है वो कैसे अप्रोच करे, ओनली टाइम विल टेल। बट अभी तक जो दिख रहा है हमको, द लैक ऑफ इंटेंट इज द वेरी बिग इशू फ्रॉम दिस टीम। अब किसको गलती ठहराए? हु इज टू बी ब्लेम्ड? इज इट द टीम मैनेजमेंट who have chosen the wrong team, or is it the team that they've selected, they are not believing in themselves? आप बताओ यार अक्षित। यार दो तीन पॉइंट्स हैं इसमें। इसमें एक ये है कि आपने एक बात सही बोली कि जो चीज़ इनके लिए काम कर रही थी उसी पे ये लोग लेकर आए हैं। डेवन कॉनवे को लिया है क्योंकि हाँ, दे थिंक ही इज अ बेटर बैटर। बट सुनील नारायण क्या करता है? पहली बॉल छक्का मारता है वो। यस। वो लिटरली पहली बॉल छक्का मारता है। आउट हुआ तो आउट हुआ, वरना वो अपने पहले 10 बॉलों में उनके 4 छक्के होते हैं। सीएसके के पूरे बैटिंग लाइनअप के 4 छक्के नहीं होते। तो दिस इज मेंटालिटी इशू, दिस इज स्किल इशू भी है। मतलब डेवन कॉनवे के पास वो स्किल ही नहीं है भाई कि वो पहली बॉल से छक्का मारे, तो उनका ब्लेम नहीं है।
आपने प्लेयर गलत चुन लिया है फॉर द रॉन्ग टूर्नामेंट। ये 50 ओवर का आप टूर्नामेंट करा दीजिए, डेवन कॉनवे विल बी द नंबर वन पिक, यस। बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। शिवम दुबे को आपने ट्राई किया, बिल्कुल ट्राई किया है, वो आपके लिए पहले चले भी हैं, बट 14 मैचेस में उनसे एक्सपेक्ट करना कि हाँ वो हर मैच में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देके जाएं, वो उनसे करना उनके लिए ज्यादती है। मतलब हम लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ हिम। अब निकोलस पूरन हर मैच में मार रहा है ना, क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। ही कैन नॉट प्ले ओडीआई क्रिकेट, ही कैन नॉट प्ले टेस्ट क्रिकेट। तो उनके अंदर स्किल्स, आप गेम बिल्कुल पूरा चेंज हो गया है। प्रियांश आर्या जैसे बैटर्स आ गए हैं, ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर्स हैं जिनको विकेट का परवाह ही नहीं है। वो आएंगे और मारेंगे, चाहे वो 10 रन मारें चाहे वो 100 रन मारे, वो ऐसे ही खेलने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शुभम, जो धोनी कह रहे हैं ना कि उनका जो खेलने का स्टाइल है, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दे विल हैव टू कंटिन्यू विद दिस स्टाइल एंड दे विल हैव टू बिलीव कि हाँ ये स्टाइल उनके लिए काम करेगा। अभी भी आई थिंक कि इफ दे हैव 2 और 3 बैटर्स हु कैन हिट एट 140 150 स्ट्राइक रेट, राहुल त्रिपाठी का मुझे पता नहीं, बट शिवम दुबे हैं आपके, धोनी ऊपर आए और मारे। जडेजा ये लोग अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जडेजा भी उस फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। जडेजा भी अगर उस फॉर्म में आ गए, दे स्टिल हैव अ टीम विच कैन कंसिस्टेंटली स्कोर अराउंड 180 185 190। थोड़ा यस। पुश करेंगे 200 बनेगा। बट अभी वो क्या है ना, इतना जोश लग गया है, पांच पांच मैच हारने के बाद इतना उन पे प्रेशर आ गया है कि वो उनसे 100 रन नहीं बन रहे हैं। वो 20 ओवर में 100 रन मार रहे हैं, सब पे प्रेशर है। हुडा इज आउट ऑफ फॉर्म, हुडा इज आउट ऑफ सॉर्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल रहा है। रचिन रविंद्र भी पहले स्टार्टिंग में चले हैं 2 मैचेस, उसके बाद बिल्कुल नहीं चले हैं वो। गायकवाड चले गए, डेवॉन कॉनवे अभी अभी आए हैं, 2 ही मैच हुए हैं। तो सारी चीजें गलत हो रही हैं, बट दिस इज वॉट दे हैव टू लिव विद, बिकॉज अभी आगे आने वाले 2 सीजन और मोटा मोटी टीम यही रहने वाली है। एक आध प्लेयर एक्सचेंज होते हैं, कोई इंजर्ड हो गया तो नया बैकअप आ गया, आपकी 80% टीम यही रहने वाली है। तो यू विल हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, रचिन रविंद्रा, शिवम दुबे। ऑन पेपर ये टीम अच्छी लगती है यार, ऐसा नहीं कि टीम बेकार है, बट चेंज इन मेंटालिटी, चेंज इन द बैटिंग स्टाइल लाना जरूरी है। वहीं पे फ्लेमिंग द कोच एंड द अदर टीम मैनेजमेंट हैव टू कम इन एंड धोनी हैज टू पुश दैट थिंग कि भाई हमारा जो था अब तक चल रहा था, बट समथिंग नीड्स टू बी डन फ्रॉम नेक्स्ट सीजन, ताकि भाई कुछ एक नया टेम्पलेट बन के आए। आप देखो ना, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, इनसे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता, और तभी तो ये 100 रन मारते थे 6 ओवर में, क्योंकि इनसे कोई यस। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। आप जिससे एक्सपेक्ट करते हो वही आपको कम करके देता है। ऋषभ पंत से इतनी एक्सपेक्टेशन थी, 27 करोड़, उसने तो 100 रन भी नहीं मारे पूरे टूर्नामेंट में। जिसके पास कोई हारने के लिए कुछ नहीं होता है ना, देन वो बहुत डेंजरस प्लेयर हो जाता है, बहुत डेंजरस टीम हो जाती है। सब लोगों ने दिल्ली, आरसीबी पे पीबीकेएस को लाइटली लिया होगा, अभी वही 3 टीमें जो टॉप 5 में दिख रही हैं आपको। तो बहुत सारी चीजें यार, इट इज मेंटल गेम, इट इज अ मेंटल प्रेशर, इट हैज टू बी मेंटालिटी चेंज, इट हैज टू बी अ बैटिंग स्किल चेंज, इट हैज टू बी बिलीव इन योर सेल्फ इन द न्यू टेम्पलेट। टाइम लगता है, आपने बिल्कुल सही बोला, इतना जल्दी नहीं होगा कि हाँ भाई जादू की छड़ी घुमा दी आपने और अगले मैच में आके आप 300 मार दोगे, ये नहीं होने वाला। इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, बट समथिंग हैज टू बी डन अबाउट द बैटिंग, अदरवाइज यही होता रहेगा यार। आप 100 150 मारोगे, बोरिंग मैच होगा, फैंस के लिए बेकार रहेगा। इतने महंगे महंगे टिकट खरीद के आते हैं चेन्नई में, एंड सब आपको हरा के जा रहे हैं। तो these are not good things which we want to see, and because we have seen this team winning so many tournaments की अब आदत हो गई है जीतने की यार। तो these failures are not we are not used to this। आरसीबी कर रहा हो तो आप बोलते हैं हाँ ये तो हर बार का है, बट सीएसके का फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग इन दिस न्यूज, एंड इतना वो हो रहा है कि भाई ये चल रहा है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है कि पूरा टेम्पलेट चेंज होना चाहिए, मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए यार। देखो, फिर भी मैं बोलूंगा देयर आर सम क्वेश्चनेबल डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय स्टीफन फ्लेमिंग एंड द टीम मैनेजमेंट। आई विल टेल यू व्हाई। द फर्स्ट थिंग इज दैट जब ये ऑक्शन हुआ था ना, the first thing that came to my mind is that okay, Devon Conway is here, Rachin Ravindra is also here, and we have Ruturaj Gaikwad. We are expecting Ruturaj Gaikwad and Devon Conway to open the innings. Because that have worked like a magic. After Faf du Plessis have left, Devon Conway and came in and fill his shows like magic. ये लोग अच्छा काम कर रहे थे और उन्होंने मिलकर एक आईपीएल ट्रॉफी भी जीता, 2023 वाला। तो हमको लगा कि हाँ भाई, ऋतुराज जिन्होंने इतने साल से ओपन किया आईपीएल सीएसके के लिए, 2 आईपीएल ट्रॉफी जीते सीएसके के साथ, इट्स ऑब्वियस दैट ही विल ओपन द इनिंग्स। करेक्ट। फिर हमको क्या क्या देखने को मिलता है, ऋतुराज गायकवाड आता है 3 नंबर पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर यू ब्रेकिंग ए थिंग दैट इज वर्किंग फॉर यू। और जब उनको पूछा गया था कि आप 3 नंबर पे क्यों आ रहे हो, उन्होंने बोला है कि इन ऑक्शन इटसेल्फ दिस वाज डिसाइडेड दैट आई विल कम एट नंबर 3 फॉर द टीम्स बेटरमेंट। किस बात की बेटरमेंट भाई, किस बात की अच्छा ही हो रहा है टीम का।
I want to ask this question to Stephen Fleming. Is taking Devon Conway and Rachin Ravindra so important that you ask your best batter to come at number three? The guy who has won you two tournaments. 2021 का भी उठा लो, he was one of the major contributor along with Fab du Plessis. 2023 का भी उठा लो, he was one of the major contributor. पिछले दो सीजन में लगातार ऋतुराज गायकवाड़ आपको साढ़े 500 के ऊपर रन दे रहा है आपको, लेकिन आपने उनको बोल दिया कि हाँ भाई मुझे उन दोनों कीवी को लेना है अपने टीम में, आप नीचे चले जाओ. हाउ डज दैट मेक सेंस? इजंट दिस क्वेश्चनेबल डिसीजन? बिल्कुल ये है। ये कहाँ से एक अच्छा डिसीजन है आपके, जो बेस्ट प्लेयर है? क्या इंडिया कभी रोहित शर्मा को बोलेंगे कि यार हमको दो और प्लेयर खिलाना है, आप नीचे आ जाओ? नो. अगर आप देख रहे हो कि ऋतुराज गायकवाड़ आपके पास है और आपके पास ऑलरेडी रचिन रविंद्रा या डेवन कॉर्नवो को आपने ले लिया है, आप छोड़ दो ना रचिन रविंद्रा को, क्या हो गया? आपको अगर लगता है कि वो आएंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ नीचे जाएंगे, आप छोड़ दो उनको. यू पिक सम अदर प्लेयर. उस पैसे से किसी और प्लेयर को आप ले लो, एक बड़े हिटर को ले लो आप, जो शायद मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे. बट सम आउट पिकिंग दोस टू क्यूज. आई एम नॉट ब्लेमिंग स्टीफन फ्लेमिंग की वो पार्शलिटी कर रहा है अपने कंट्री की प्लेयर्स को लेने के लिए. नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम दैट फॉर दैट. बट दैट साउंड्स वेरी ऑड कि आपने दो कीवी को खिलाने के लिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि ऋतुराज गायकवाड़ 3 नंबर पे आएंगे. और जब डेवन कॉनवे अवेलेबल नहीं है तब भी राहुल त्रिपाठी से ओपनिंग कराई है पहले 2 मैचेस में, तब भी यस. गायकवाड़ ओपनिंग पे नहीं आए हैं। वो तो राहुल त्रिपाठी वैसे कहीं चल नहीं रहे, ना ओपनिंग पे, ना नंबर 3, ना नंबर 4। तो आपने स्टार्टिंग में ही जो मोमेंटम जो आपको पकड़ना था वहीं आप आपने पूरा प्लॉट खो दिया। बिल्कुल यार, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन था. देखो यार, अगर दे आर थिंकिंग दैट ऋतुराज गायकवाड़ कैन रिप्लेस आवर चिन्ह थाला, सुरेश रैना, दैट इज नॉट पॉसिबल. नो बडी कैन रिप्लेस हिम. ठीक है ना, उनके पास वो गेम है ही नहीं सुरेश रैना जैसा. सुरेश रैना ने पंजाब के अगेंस्ट 27 बॉल में 90 रन मारे थे. ऋतुराज गायकवाड़ कभी नहीं मार सकते. ठीक है ना, तो आप उनसे ओपनिंग कराओ. ही इज ए ग्रेट ओपनिंग बैटर. हर वक्त वो ओपनिंग करते हैं, आप उनसे ओपनिंग ही कराओ. तो ये जो डिसीजन था बहुत ऑड लगा. ठीक है, इस बिल्कुल। सीजन के लिए तो ऋतुराज गायकवाड़ का सीजन खत्म है. बट आई विश द नेक्स्ट सीजन व्हेन ही इज बैक ही इज गिवन द ओपनिंग स्लॉट. और वो कैप्टन है भाई, खुद के लिए डिसीजन लो. यू हैव टू बी स्ट्रांग. आप बोलो, अगर टीम मैनेजमेंट आपको ये प्रपोजल दे कि आप भी नीचे के लिए अच्छा हो, आप बोलो कि नो, आई ओवर द डिसीजन. आई एम द कैप्टन. आई विल डिसाइड वेयर आई विल बैट. दिस जस्ट डजंट मेक सेंस. फिर आपने अश्विन को लेके आ गए 10 करोड़ रुपए देकर. मतलब आप बताइए, अश्विन का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है इस टीम में? उनसे ना बॉलिंग हो पा रही है. जिस जगह पे मोइन अली ने इतना अच्छा बॉलिंग किया ओपनिंग में आके, आप पहली बॉल से आके आप लोग सुरेश सुनील नारायण आपको मार रहे हैं आपके पहली ओवर में. आपको बैटिंग में थोड़ा बहुत प्रमोट किया आपने, 10 बॉल में 1 रन मार के आ गया, आउट हो गया. देर आर सो मेनी क्वेश्चनेबल पिक्स इन दिस ऑक्शन. अब कहाँ पे गलती हुई है मुझे पता नहीं. बट लेट्स टॉक अबाउट द मैच. अक्षय, थोड़ा बहुत मैच के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है ना. सो आई थिंक केकेआर वाज द डिजर्विंग विनर. मतलब इससे ज्यादा डिजर्विंग कुछ हो नहीं सकता है. पहली ओवर से आके उन्होंने एक अच्छा चेंज किया. एंड देयर इज वन मोर रीजन आई थिंक व्हाई केकेआर इज डूइंग वेल, बिकॉज सीएसके हैव डिसाइडेड दैट दे वांट टू गो अहेड विद राहुल त्रिपाठी रादर देन स्टिकिंग विद अजिंक्य रहाणे. अजिंक्य रहाणे किसी किसी ने नहीं लिया. इवन दो ही हैड ए ग्रेट सीजन विथ मुंबई, फिर भी उनको नहीं लिया सीएसके ने. उनको लगा कि यार त्रिपाठी को लेते हैं, और त्रिपाठी ने इतना अच्छा कुछ किया भी नहीं है. अब देख लो ना, फर्स्ट क्लास में इतना इतना अच्छा, फर्स्ट क्लास में उन्होंने कुछ नहीं किया. बट दे स्टिल गॉन अहेड विथ राहुल त्रिपाठी. बट ग्रेट टू सी अजिंक्य रहाणे परफॉर्म वेल. ही हैज बीन ब्रिलियंट फॉर सीएसके फॉर लास्ट फ्यू इयर्स. ठीक है ना. अजिंक्य रहाणे ने अच्छा अच्छा परफॉर्म किया. फिर कैप्टनसी बहुत बढ़िया किया. पहली बात तो द मोमेंट दे केम टू चेन्नई, उन्होंने स्पेंसर जॉनसन को ड्रॉप करके मोइन अली को लिया है. एंड मोइन अली अपना काम करके देखे गए. ही नोज मोइन अली हैड एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन चेपॉक, और उन्होंने अच्छा यूज किया. पहली ओवर से उनको पता है कि भाई दो लेफ्ट हैंडर है, हम मोइन अली को लेके आएंगे. बढ़िया बॉलिंग किया है. ठीक है ना. आउट भी किया उन्होंने डेवन कॉनवे को.
और उसके बाद जो शुरू हुआ है भाई, फिर जिनको भी बुलाते हैं, हर्षित राणा भाई। हर्षित, लोग को लगेगा कि 105 मारे हैं चेन्नई ने, तो शायद कल कोलकाता की फील्डिंग बहुत बढ़िया थी भाई। कोलकाता ने आसान आसान कैच छोड़े थे, वरना ये लोग 70 रन पे ऑल आउट होने वाले थे। ये लोग 70-80 रन पे बहुत ही आसान आसान 2-3 कैच छोड़े हैं कोलकाता ने। देवर बैड इन द फील्ड, ठीक है ना। हर्षित राणा बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया। लाइक वन दीज बॉलर्स और बॉलिंग राइट, कोलकाता के बॉलर्स, आप वैभव अरोड़ा को ले लो, हर्षित राणा को ले लो, आप किसी भी वरुण चक्रवर्ती का तो वो होम ग्राउंड है, ठीक है ना, सुनील नारायण को ले लो। इनको देखकर लग रहा था कि हाँ भाई, इनको पता है कि चेपॉक में कैसे बॉल डालते हैं। सबने अच्छा बॉलिंग किया, सबने विकेट लिया। सुनील नारायण वॉज ब्रिलियंट, मोइन अली वॉज ब्रिलियंट, वरुण चक्रवर्ती वॉज ब्रिलियंट, हर्षित राणा ब्रिलियंट, वैभव अरोड़ा ब्रिलियंट। मतलब हर एक बॉलर को, 5 बॉलर, ऑल द 5 बॉलर्स हैव बोल्ड 5 स्टार बॉलिंग। पर चेन्नई की बैटिंग का तो कुछ बात करने लायक है ही नहीं। एक शिवम दुबे में लास्ट में 20-25 रन मार के जो 30 रन बनाए, उसके बाद दौलत हमने 105 बनाए। फिर इसके अलावा किसके बारे में बात करें? कुछ भी नहीं है भाई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शायद एक थोड़ा टॉकिंग पॉइंट हो सकता है, जो थोड़ा बहुत वो चल रहा था कि यार वो जो आउट था धोनी का, इज दिस आउट? देखो, विल डिस्कस अबाउट दिस, बट लेट मी टेल यू दिस, अगर वो आउट भी नहीं होता ना, फिर भी कुछ चेंज नहीं होता। क्योंकि केकेआर ने 10 ओवर में वो रन बना लिया था। अगर धोनी रह भी जाते ना, मैक्सिमम वो 20 रन जोड़ते, तो 105 के बदले 130 रन होते ना। वो 10 ओवर के बदले 12 ओवर में बना लेते केकेआर वाले। तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। बट बट वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस, अक्षित। बिल्कुल यार, मतलब ठीक है, चाहे मैच का कोई भी सिचुएशन हो, चाहे धोनी आउट हो नहीं होते, क्या भी स्कोर रहता, अंपायरिंग शुड बी फेयर। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये धोनी आउट हैं क्योंकि नेकेड आई से लग रहा है कि बैट और बॉल के बीच में गैप नहीं है, एंड अल्ट्रा एज पे कुछ छेड़खानी हुई है भाई, तो कहीं ना कहीं से तो बॉल टच हुई है बैट पे, या ये क्या है? मतलब इज दिस हवा में कुछ है कि पार्टिकल से टकरा गई कि वहां पे एज आ गया? क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया है टू एनेबल योरसेल्फ टू गिव अ बेटर डिसीजन। आपको अगर श्योरिटी नहीं है, आपने यूज किया अल्ट्रा एज, यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि है थोड़ा बहुत स्पाइक, तो क्यों आउट दिया गया इसको? क्या है इसमें मतलब? व्हाट इज दिस? क्या कि एंड में किसी को फोन चला गया था कि नहीं भाई थाना को आउट देना है? मतलब क्या जयशा का फोन आ गया, किसका फोन आ गया? अंपायर को हुआ क्या? 2 सेकंड के लिए आंखें गायब हो गई। मतलब ये तो नेकेड आई पे आउट नहीं लग रहा है ना मेरे को। कोई किसी को भी बोलोगे तो आउट नहीं है, तो क्यों आउट दिया गया है? यार दिस इज कंट्रोवर्शियल। मतलब देखो, जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, देन यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। और जो हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि भाई अल्ट्रा एज में थोड़ा बहुत स्पाइस है, देयर इज डिस्टरबेंस, मतलब कहीं ना कहीं से तो साउंड आ रही थी। और उसी वक्त अगर आप बैट और बॉल के बीच में डिस्टेंस देखो, तो कुछ दिख नहीं रहा है। लाइक देयर इज नो गैप बिटवीन बैट एंड बॉल। बट अगर आप अंपायर की बात सुनोगे ना, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ भाई, द बॉल इज क्लियरली नॉट टचिंग द बैट। या तो उनके पास कुछ और विजुअल्स है। आई एम नॉट सेइंग कि उनके पास नहीं है, क्योंकि हमें भाई एक ही स्क्रीन दिखता है, लेकिन अंपायरों के पास 5-6 स्क्रीन होते हैं। हर एक एंगल से, हर एक पीछे वाले एंगल से, सामने वाले एंगल से, और भी कुछ टेक्नोलॉजी होंगे शायद उनके पास। लेकिन हमें एक ही स्क्रीन दिखता है हमारे टीवी में। जो प्रोड्यूसर, हॉटस्टार के प्रोड्यूसर जो बोलते हैं कि भाई ये वाला लगाओ, ठीक है ना। तो अंपायर को शायद उनके पास कुछ और विजुअल्स होंगे, लेकिन नेकेड आई से जब हम देखते हैं ना, जो हमें टीवी में दिखाया गया, उससे तो लग रहा था कि भाई हाँ भाई, दिस कैन नॉट बी आउट। कुछ ना कुछ तो है, देर इज सम एज और समथिंग। लेकिन इफ यू सी द रिएक्शन आफ्टर इट वॉज गिवन आउट, एम एस धोनी चुपचाप चले गया, तो मुझे वो रिएक्शन देख के लगा कि शायद सही में वो आउट था, शायद वो बैट में नहीं लगा था। कि अगर वो बैट में लगता, तो एम एस धोनी को पता होता। बट इफ यू सी हिज रिएक्शन, ही न्यू ही वॉज आउट एंड ही जस्ट वेंट अवे। पर जस्ट टू क्वेश्चन दैट, इफ दिस इज हाउ डिसीजंस विल बी गिवन, फिर दिखाने का क्या फायदा? आप जो हमको दिखा रहे हो, क्या फायदा? क्योंकि आप दिखा कुछ और रहे हो और डिसीजन कुछ और मिल रहा है। दिखने को ये दिख रहा है कि हाँ भाई, यहाँ तो अल्ट्रेज कुछ ना कुछ तो है, इधर लगा था। और आप बोल रहे हो कि हाँ भाई, देयर इज नो एज। बिल्कुल यार, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि
इस टूर्नामेंट को मास देखता है। मतलब हम लोग तो क्या है, वी हैव गुड लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स हैं जो हम कहीं भी एक्सेस कर लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया स्टिल वॉच इट ऑन टीवी, एंड आप टीवी पे ये दिखा रहे हो कि ये बीच में विजुअल है, तो कोई भी ये बोलेगा ना भाई ये तो आउट नहीं है, और ये आउट नहीं है तो आउट दे दिया। तो अजीब अजीब चीजें खुद ही पैदा हो जाती हैं कि भाई फिक्स्ड है, अंपायरिंग को पैसे खिला दिए हैं, ये सब स्क्रिप्टेड होता है, धोनी को आउट देना था आउट दे दिया। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये सब है, बट आप खुद ही ये दिखा, अगर आपके पास 5-6 स्क्रीन है, वो वाला स्क्रीन दिखाओ ना जहाँ पे आप ये प्रूफ कर रहे हो कि बॉल नहीं लगी है बैट पे। अगर आप ओवरटर्न कर रहे हो डिसीजन को, देन यू शुड शो दैट एविडेंस कि हाँ भाई बॉल नहीं लगी है बैट पे, इट इज थ्रोइंग गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स अ पैड एंड एलबीडब्ल्यू हुआ है। ये दिखाओगे तो कोई भी अंधा भी बोल देगा कि भाई ये तो आउट नहीं है, तुम ऐसे दिखा रहे हो। तो दिस इज अनफेयर टू द व्यूअर्स यार। मतलब जो जो ये गेम देखना चाह रहे हैं, जो ये गेम सीखना चाह रहे हैं, क्या पता कोई नए लोग हैं जो क्रिकेट देख रहे हो, दे वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस डीआरएस, वो तो ये बोलेंगे कि भाई डीआरएस में भी फॉल्ट है, हाँ डीआरएस और भी क्या। 100% प्रूफ नहीं है। तो वेरी कंट्रोवर्शियल, बट ये अभी नहीं पहले भी होता आया है। वी हैव सीन मेनी डिसीजंस वेयर अंपायर का ही लास्ट में माना जाता है, चाहे आप टेक्नोलॉजी यूज कर लो, चाहे भगवान खुदा के बोल दें कि नहीं भाई आउट नहीं है, तब भी अंपायर इज द मेन पर्सन देयर। तो समटाइम्स टेक्नोलॉजी हेल्प्स यू, समटाइम्स इट मेक्स यू ब्लाइंड। तो समझ नहीं आया भाई इसमें क्या हुआ है, बट हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, अगर ये आउट दे नहीं भी दिया होता तो क्या ही हो जाता। एक दो छक्के दिख जाते एंड शायद 120 स्कोर बन जाता, बट ये लोग, मैच में इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये लोग 10 ओवर के बदले 11 ओवर में बना लेते हैं। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगेन दिस इज नॉट अनफेयर टू धोनी। मुझे लगता है कि हाँ वो आउट थे, शायद धोनी आउट थे, बट इट्स अनफेयर टू द व्यूअर्स। आपने बहुत सही बात बोली। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको तो आप धोखा दे रहे हो ना, उनको लगे कि यार हमें दिख रहा है कि भाई अल्ट्राएज में कुछ है, इधर आप बोल रहे हो आप ये आउट है, तो समझ रहे हो ना आप, मिसमैच है बिल्कुल, हाँ। मिसमैच है, तो लोगों का भरोसा टूट रहा है आपके ऊपर। ठीक है ना, तो वो थोड़ा देखना है यार। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ अल्ट्राएज में दिखा रहा है नॉट आउट है, लेकिन आप बोल रहे कि हाँ भाई देयर इज अ क्लियर गैप बिटवीन बैट एंड बॉल। वो ऐसा मत बोलो यार। हम भी तो देख रहे हैं तुम्हारे साथ। कौन सा क्लियर गैप भाई? कौन सा क्लियर गैप बची है? तो सही में यार। बट टॉकिंग अबाउट केकेआर बैटिंग यार, गजब बैटिंग किया यार। मतलब केकेआर ने दिखाया सीएसके को, मतलब केकेआर के हर एक टीम आके दिखा रहा है सीएसके को कि ऐसे बैटिंग करते हैं। पिछले मैच में पंजाब ने दिखाया कि भाई तुम्हारा हो गया, जो तुम करते हो ना वो 20 साल पहले का है, अब ऐसे खेलते हैं। केकेआर ने भी दिखाया कि तुमने किससे ओपनिंग कराया, तुमने ओपनिंग करवाया एक प्रॉपर बैटर से, डेवन करवाया। हमने भेजे सुनील नारायण को, हमने भेजे टुल्ले को। तुम भेजते हो प्रॉपर बैटर को, लेकिन T20 गेम है टुल्ले का, सारे टुल्ले आके पहली बॉल से मारते हैं। यही है अब गेम। एटलीस्ट अगर आपको खिलाना ही है तो एक साइड में अब एक टुल्ले को रखो, दूसरी साइड में एक प्रॉपर प्लेयर को रखो, फिर भी बनता है। अब दोनों साइड में आप ऐसे बैटर्स को रखते हो जो खाली ट्रेडिशनल शॉट्स खेलते हैं, फिर कुछ नहीं होगा भाई। और वो बिल्कुल। कल फिर से दिखाया आपके केकेआर ने। नारायण को भेजा है छक्का, उनका काम है छक्का मारना। पहली बॉल से उन्होंने एक पैर बाहर निकाला और खींच खींच के मार रहे थे भाई। देर इज नो सेकंड क्वेश्चन कि भाई हमें कैसे खेलना है, क्या अप्रोच है। उनके दिमाग में एक ही क्लियर चीज है कि हमें ऐसे ही खेलना है। ठीक है ना। फिर डिकॉक ने भी अच्छा शुरुआत किया, लेकिन वो आउट हो गए। फिर आए रहाने, रहाने में ने भी बहुत बढ़िया खेला, लाइक ही वॉज ब्रिलियंट। जितने टाइम थे भाई क्लासिकल शॉट खेल रहे थे भाई। जो उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारा है भाई, रहाने का स्ट्रेट ड्राइव देखने में मजा ही कुछ और है। मतलब रहाने इज दैट काइंड ऑफ ए बैटर, वेरी सूदिंग टू आइज बोलते हैं ना, या रहाने ऐसा बैटर है। मतलब रहाने क्लासिकल शॉट खेल के भी आपसे, आपके बैटर से अच्छा खेल रहा है भाई। मतलब आप देखो आप कहाँ पे हो, और आप उस बंदे को छोड़ा है आपने कि जाओ भाई हमें नहीं चाहिए आपकी सर्विस। गजब भाई गजब। फिर बढ़िया। रहान, फिर नारायण आउट हुए। फिर आपके आगे रिंकू सिंह। आई एम लाइकिंग द फैक्ट दैट ये लोग प्रमोट कर रहे हैं रिंकू सिंह को, क्योंकि वो नीचे परे 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 वो मतलब वेस्ट हो रहे थे। यू आर वेस्टिंग रिंकू सिंह टैलेंट। सो दिस इज वेरी नाइस दैट ही हैज बीन गिवन दैट अपॉर्चुनिटी। वो अब प्रमोट होकर पहले आ रहा है एंड ही इज टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स एंड नाउ ही स्कोरिंग रन्स। पिछले मैच में भी रन बनाए उन्होंने अच्छा, और इस मैच में भी वो खत्म करके गए।
This is the Rinkusek that they wanted. And I was telling from the very first match, even before the match started, IPL started, I was telling him, it's time to promote Rinku Singh. आप उसको नंबर 5-6 पे मत भेजो, 6-7 पे मत भेजो, उनको प्रमोट करो आप. ही इज अ बेटर बैटर देन दैट. अगर आपको चाहिए कि आपको उसको पीछे भेजना है, देन यू सेंड नारायण एट द बैक, बट प्लीज डोंट सेंड रिंकू सिंह एट दैट एंड की लास्ट को 2 ओवर उनको खेलना है. उनको टाइम दो, 1-2 बॉल खेलने को दो. ही इज अ ब्रिलियंट बैटर. यूज हिम लाइक ही नीड्स टू बी. आप कुछ बोलना बिल्कुल। चाहेंगे यार? हाँ यार बिल्कुल, मतलब नारायण एंड डिकॉक ने अच्छी शुरुआत करी। अंशुल कंबोज के लिए थोड़ा बोलना चाहूंगा कि हाँ, हालांकि टारगेट बहुत कम था, बट स्टिल ही मैनेज टू टेक द विकेट ऑफ डिकॉक। शुरुआत हुई है, क्या पता आगे जाके और अच्छे बॉलर बने वो, बिल्कुल बनेंगे। एंड एक जाता है तो दूसरा आता है। रहाणे आया, और रहाणे का भी ये देख के हमको नहीं लगता कि भाई वो बहुत स्लो खेलेंगे या टेस्ट मैच इनिंग्स, नहीं भाई, प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट से कनेक्ट कर रहे हैं और यस. छक्के छक्के मारते हैं। उनका भी पुल शॉट काफी बढ़िया है। रोहित शर्मा का पुल शॉट की हाइप हो चुकी है। आई थिंक वी शुड हैव अ लुक एट रहाने's पुल शॉट। कितने उन्होंने लेग ग्लांस से उन्होंने छक्के मारे हैं बड़े बड़े ग्राउंड्स में। तो ही हैज दैट गुड बैट स्विंग, एंड मिडल ऑफ द बैट से मार रहे हैं यार, और ही इज मेकिंग दैट डिफरेंस इन द मिडिल ऑर्डर। ये और अंग्रेज रघुवंशी जो है ना, ये ओवर नंबर 6 से लेकर 12 तक कॉन्स्टेंटली दे आर स्कोरिंग एट अ रेट ऑफ 8 और 9 रन एन ओवर, एंड दैट यस. इज व्हाट इज मेकिंग अ डिफरेंस। देन उनके बाद आते हैं रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर भी अब फॉर्म में आ गए हैं, आंद्रे रसल हैं इनके पास। तो इनकी भी बैटिंग लाइनअप सॉर्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है शुभम, कि केकेआर एंड एलएसजी, ये दो ऐसी टीम्स है ना, ये साइलेंटली एक हार रही है एक जीत रही है, एक हार रही है एक जीत रही है, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। आरसीबी अचानक से नीचे आ जाएगी मेरे को लग रहा है, और ये इन दोनों में से कोई एक बाजी मार जाएगा अगर ये ऐसे ही खेलते रहे। और बीच में अगर कोई और 2-3 मैच ऐसे आ गए तो भाई केकेआर के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वेरी वेरी गुड मैच फॉर केकेआर, अ मैच टू फॉरगेट फॉर सीएसके, बट लेट्स सी कि हाउ दे कम अप फ्रॉम हियर। तो ये था पहला मैच यार, मतलब मैच तो नहीं था, मिसमैच ही था, बट देन दो दो इजी पॉइंट्स फॉर केकेआर। यस. लेट्स टॉक अबाउट केएल राहुल. क्लास विथ ए के. क्लास। भाई साहब, बंदे ने क्या खेला है भाई. मतलब बंदा पूरा दिमाग में लेके आया कि भाई हमें ये मैच जितानी है, और मुझे कुछ दिखाना है, इस क्राउड को दिखाना है, इस आरसीबी मैनेजमेंट को मुझे कुछ दिखाना है. आई वांट टू शो देम व्हाट यू आर मिसिंग आउट. भाई मैच हारा हुआ था भाई. आरसीबी पूरा ग्रैब कर लिया था भाई कि हाँ भाई, बहुत बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा है, तुमसे ये नहीं हो पाएगा. तुम्हारे 3-4 विकेट गए, अब तुम्हें बहुत ज्यादा मारना है. रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 11. बंदे ने 2 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया. मतलब अक्षित, आप बोलो यार इस बंदे के बारे में. मतलब हम, मैं जितना बोलो उतना कम है भाई. भाई ये है असली वॉरियर, सही बताऊं तो मैं आपको। इससे ओपन करवा लो तो अच्छा खेलेगा, इसको नंबर 6 भेज दो तो अच्छा खेलेगा, नंबर 4 भेजो तो अच्छा खेलेगा, इम्पैक्ट प्लेयर ले आओ तो अच्छा खेलेगा। गोयनका ने इसको छोड़ के अपना सर खुजा रहा होगा कि भाई मेरी मत मारी गई थी कि जो मैंने इसको छोड़ दिया लखनऊ से। लखनऊ को भी ये प्लेऑफ तक लेकर गए हैं भाई, चाहे हाँ. कितना भी उस टाइम स्लो खेले, कुछ स्लो नहीं खेल रहे थे भाई। इनके पास जो क्लास है ना, ये 10 साल से टी20 में इतना अच्छा करते आ रहे हैं। मुझे याद है शुभम, कुछ 5-6 साल पहले या 8 साल पहले वेस्ट इंडीज में 250 मारे थे इंडिया ने टी20 में। यस. उसमें भी इन्होंने कुछ 125 मारे थे। तो ही यस. हैज दैट गेम कि वनडे में आएंगे तो वैसे अडेप्ट कर लेंगे। एंड ही इज अ वेरी गुड टी20 बैटर। इन्होंने कुछ इंटरव्यू में ये भी कहा था कि नाउ आई हैव माई माइंड सेट क्लियर कि टी20 में क्या चाहिए, यू हैव टू हिट। एंड इन्होंने कल जो इनिंग्स खेल दी ना, इन्होंने दिखा दिया आरसीबी मैनेजमेंट को कि तुम जो मेरे ऑक्शन में तुमने पहले से हाई बना के रखा था कि आरसीबी को केएल राहुल उठा लेगा, कैप्टन बनाएगा, ऑक्शन में भी इनके पीछे गए, बस मतलब बेमन से इनके लिए बिड कर रहे हैं, बिड कर रहे हैं, फिर छोड़ दिया। एंड डीसी ने इनको 14 करोड़ में स्टील कर लिया। तो इन्होंने ये दिखाया कि भाई मैं इस ग्राउंड का राजा हूँ, एंड मुझसे ज्यादा इस ग्राउंड को कोई नहीं जानता। 90 रन मारे इन्होंने, एंड तक लेकर गए, फिर वहीं पे बैट गाड़ दिया कि भाई ये है मेरी जमीन, मुझसे अच्छा इसके बारे में किसी को नहीं पता। आपने मेरे को छोड़ा है 7 मैच, आप जो खेलोगे आरसीबी वाले यहाँ पे, मेरे को आपने हटा के बहुत बड़ी गलती करी है, एंड वो दिख रहा है। आरसीबी इज नॉट एबल टू विन एट चिन्नास्वामी भाई, पता नहीं क्या हो गया है। उस ग्राउंड के अंदर घुसते ही उनके अंदर क्या आ जाता है कि पता नहीं कौन सा उनका टर्न ऑन हो जाता है मोड, कि हारना ही शुरू हो जाते हैं वहां पे, उनसे नहीं रन रन बनते हैं वहां पे। फिल सॉल्ट अच्छी शुरुआत दे देते हैं, किसी ना किसी तरीके से आउट हो जाते हैं। उसके बाद विराट कोहली का पता नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हैं उस ग्राउंड पे। जिस ग्राउंड पे कोई भी प्लेयर बैटर आके अपना फॉर्म ढूंढता है, विराट कोहली उस ग्राउंड पे अपना फॉर्म गवा देते हैं। तो उनके साथ पता नहीं क्या चल रहा है।
पडिक्कल के बारे में बात नहीं करना इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। जो पुराना पडिक्कल था अब वो कल हो चुका है। ही इज नॉट, दैट पडिक्कल इज नो मोर देयर। रजत पाटीदार एक अच्छे बैटर हैं, इनकी कल उस दिन नहीं चल पाए मैच के अगेंस्ट। बट ओवरऑल यार इस मैच में दिल्ली ने पूरा डोमिनेट किया है। आप बॉलिंग में देखो, बॉलिंग में भी उन्होंने कमबैक किया। कुलदीप अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, कुलदीप भी साइलेंटली विकेट लिए जा रहे हैं भाई। हम्म। अक्षर अक्षर पटेल की तारीफ करनी पड़ेगी। 4 मैच में 4 जिता दिए बापू ने। तो भाई कुछ तो है। मतलब बापू में ऐसी ये फ्लूक नहीं है कि आप बड़ी बड़ी टीम्स आईपीएल के अगेंस्ट आप खेल रहे हो और जीत रहे हो। समथिंग इज देयर इन इज कैप्टेंसी। इनकी भी बैटिंग ओपनिंग में अच्छी नहीं चल के दे रही है, बट जो केएल राहुल आके कर रहे हैं ना यार, मतलब बाकी बैटर्स देख के सोचेंगे कि भाई क्या प्लेयर है यार ये। मतलब सही में ही इज अ क्लासिक प्लेयर। बैट हिम एनीवेयर इन एनी सिचुएशन ही विल गिव हिज बेस्ट एंड ही विल एंश्योर कि इनकी टीम जीते। तो यार बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। 90 रन का स्कोर बनाना अच्छे अच्छे स्ट्राइक रेट पे, और लंबे लंबे छक्के मारे, टाइम किया बॉल को। उन्हें पता था कि कौन सी बॉल कहाँ पे मारनी है। ग्राउंड उन्होंने आई थिंक टिस्टन स्टब्स ने ये बताया था मैच के बाद कि आई स्पोक विद केएल राहुल, ही सेड दैट हिट ट्राई टू हिट इन द वी एंड ट्राई टू हिट स्ट्रेट। इस ग्राउंड पे आप स्ट्रेट मारने जाओगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, क्रॉस मारने जाओगे तो बाउंड्री लंबी है, कैच पकड़े जाओगे। इसी को बोलते हैं कि भाई प्लेयर को पता है ग्राउंड के बारे में कैसे खेलना है, बचपन से खेलते आया है यहाँ पे, एंड ही नोज कि हाउ द पिच बिहेव्स। एंड ही वाज अ वेरी बिग एसेट फॉर आरसीबी। क्यों छोड़ा एंड क्यों नहीं लिया इसको। एंड वो डीसी वाले बंदे ने तो बढ़िया भाई अपना वो बंदा ऑक्शन में जो खेल खेल देता है ना, बाकी सारी टीम्स भूल जाती हैं कि भाई ये कौन आ गया हमारे सामने। 14 करोड़ में इसको साइन करके इससे परफॉर्मेंस निकाल दी 20 करोड़ वाली। तो बहुत ही बढ़िया मैच एंड बहुत ही बढ़िया इनिंग्स बाय केएल राहुल यार। देखो यार, केएल राहुल के पास रीजन था। ही फेल्ट इंसल्टेड बाय आरसीबी टीम्स मैनेजमेंट। क्योंकि आई थिंक ये बात तो क्लियर है यार, दीज आर नॉट रूमर्स एनीमोर। व्हाट आई फील लाइक, एटलीस्ट इस वाले रिएक्शन से तो मुझे पता चल ही जाता है कि देयर हैज बीन टॉक्स बिटवीन या आरसीबी मैनेजमेंट एंड केएल राहुल कि हाँ भाई, विल गो फॉर यू इन द ऑक्शन। लेकिन आप लोगों ने वेंकटेश अय्यर के लिए 20 करोड़ तक गए। 20 करोड़ नहीं, शायद 22 करोड़ तक गए आप वेंकटेश अय्यर के लिए। और आप केएल राहुल के लिए बस आप 11 करोड़ तक गए। इज दिस व्हाट इज वर्थ टू यू गाइस? केएल राहुल had every right to show what he showed after winning the match. मतलब पागल हो क्या आप? कहा वेंकटेश अय्यर और कहा केएल राहुल। मतलब इनकी मैनेजमेंट जैसे घटिया मैनेजमेंट मैंने कहीं पे नहीं देखा है। आरसी मैनेजमेंट जो ये स्क्वाड चूज करते हैं या फिर हर बार आईपीएल ऑक्शन में जाते हैं ना, आपसे बड़ा घटिया मैनेजमेंट नहीं है। और केएल राहुल शोड यू योर रियलिटी कि ये मेरा ग्राउंड है। आपने एक इनफॉर्म बैटर जो कर्नाटका के लोकल गाई है, उसको आप छोड़कर आप वेंकटेश अय्यर के पीछे भाग रहे थे आप। 20 करोड़, 21 करोड़, 22 करोड़, क्या मतलब था उसका? टोटल टोटल ब्रेनलेस यार। मतलब क्या है सही में, सिराज को भी नहीं रखा, इट इज चहल को भी इंसल्टिंग। निकाल दिया। इट इज इंसल्टिंग टू केएल राहुल। एब्सोल्युटली। तुम सोचो यार, तुम सोचोगे कि यार मैं कहा वेंकटेश अय्यर जो इंडिया टीम में भी नहीं खेलते और कहा मैं इंडिया टीम में मैं रेगुलर हूं। मैं जब भी मुझे बोला गया मैं परफॉर्म करके देता हूं। मैं एलएसजी को इतने बार क्वालिफाई करके आ रहा हूं। और तुमने मुझसे बात भी करके रखा है और फिर तुम मेरे लिए जा रहे हो बस 11 करोड़ तक। इज दैट व्हाट आई एम वर्थ टू यू गाइस? भाई तो अच्छा ही नहीं लिया, बढ़िया है। हाँ, और यहाँ क्या आते थे भाई। तो इनका और दिमाग खराब होता कि भाई मैं मतलब इतने इंसल्ट के बाद मैं इनके लिए परफॉर्म भी करके दूं और ये इज्जत मिल रही है। तो बेटर आई गो समवेयर एल्स वेयर आई एम इन द डिमांड एंड आई कैन परफॉर्म फॉर देम एंड क्रिएट अ डिफरेंस। वही किया इन्होंने दिल्ली के लिए भाई। यस। सी, मैं क्या बोल रहा था? मैं उस दिन जब हम चेन्नई की फेलियर एनालाइज कर रहे थे, व्हाट डिड वी से दैट इन दिस आईपीएल सीजन टीम्स जिनके 6 ओवर, इन दिस आईपीएल सीजन टीम्स जिनके पावर प्ले अच्छे होते हैं, बस वही लोग जीतते हैं। देर इज ओनली वन एक्सेप्शन टीम, एंड दैट टीम इज दिल्ली। पहली एक बार आशुतोष शर्मा ने जिताया जब उनके पूरे टॉप ऑर्डर फेल हुए। ये Yeah. सेकंड ओकेशन है जब उनके टॉप ऑर्डर फेल हुए और अकेला केएल राहुल आके जिता के गए। मतलब ये एक ऐसी टीम है जो इवन ऑन बैड डेज कैन विन यू अ मैच। Yes. दैट्स व्हाई डीसी इज वन ऑफ द फेवरेट्स दिस ईयर। क्योंकि उनके पास केएल राहुल जैसे बैटर है, उनके पास आशुतोष आशुतोष शर्मा जैसे बैटर है, उनके पास थ्रिस्टन स्टफ जैसे बैटर है, जो इतने सारे विकेट गिरने के बाद भी बाद में आके आपको मैच जिता के दे सकते हैं।
कल जो जैसा उनकी हालत थी ना, सेम हालत चेन्नई के था। अगर चेन्नई उस हालत में अगर रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि हाँ भाई, अब तो पॉसिबल है नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं किसी तरह क्लोज लेके जाता हूँ तो हमारा नेट रन रेट इतना खराब नहीं होगा। बट लुक एट व्हाट दिल्ली इज डूइंग इन एवरी मैच। पहले आशुतोष शर्मा ने करके दिखाया कि हम भाई जाएंगे तो जीत के लिए जाएंगे, और फिर कल आपके केएल राहुल ने करके केएल दिखाया। राहुल ने। गजब है भाई, गजब है भाई, सैल्यूट टू केएल राहुल। मतलब ग्राउंड में आके उनके उधर घुस के फिर बताया कि हाँ भाई, ये विराट कोहली का ग्राउंड नहीं है, ये मेरा ग्राउंड है। विराट कोहली का बस फ्रेंचाइजी है, बट दिस इज माई ग्राउंड, दिस इज वेयर आई ग्रो अप, आई नो हाउ टू बैट इन हियर। मुझसे ज्यादा अच्छा किसी और को नहीं पता है। ठीक है ना। सो भाई गजब है भाई, गजब। मतलब केएल राहुल के बारे में क्या बात करें। सो टॉकिंग अबाउट द मैच यार, तो आरसीबी ने पहला बैट किया एंड फिल सॉल्ट वाज लुकिंग डेंजरस भाई उस पिच में, जहां पे सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे। बंदे ने 4 ओवर के बाद कुछ 50 या 60 रन पे पहुंचा दिया था। मुझे लग रहा था कि भाई हाँ भाई 200 मार देगा, और अगर उस पिच में 200 मार देता तो पक्का आरसीबी वाले जीतने वाले थे, क्योंकि वो इतना बैटिंग के लिए अच्छा नहीं था। But Phil Salt was playing brilliantly as he has been playing throughout the match. But then this happened. Akshit, this comedy of errors, this changed the game. मैं आपको बताना चाहूंगा, सब लोग बोलेंगे हाँ यार वन ऑफ केस है, दिस इज नॉट अ वन ऑफ केस। दिस हैज बिन हैपनिंग विद विराट कोहली फॉर फ्रीक्वेंटली इन लास्ट 1 और 2 years। आप उठा के देख लो, ऋषभ पंत के साथ उन्होंने किया है, यशस्वी जायसवाल के साथ उन्होंने किया है, खुद भी रन आउट होते हैं। ए प्लेयर हु इज नोन फॉर ब्रिलियंट रनिंग बिटवीन द विकेट, इनके साथ इतना फ्रीक्वेंटली कैसे हो रहा है? ये तो इंजमाम उल हक नहीं है ना, कि हर दूसरे दिन रन आउट होके आओ। ऐसे कैसे भाई? जो बंदा एक टाइम पे एम एस धोनी, एबी डिविलियर्स के साथ बिना देखे वो लोग दौड़ पड़ते थे, और कमेंटेटर बोलते कि भाई हाउ कैन यू गाइस डू दिस, आप इधर सामने मार के आप 2 रन 3 रन ले रहे हो। उस बंदे से भाई हर दूसरे दिन आप किसी ना किसी को आप या तो रन आउट कराते हो या फिर आप खुद रन आउट हो जाते हो, और ऐसे ऐसे रन आउट करवाते हो जहां से पूरा मैच घूम जाता है। आरसीबी के साथ भी ऐसा हुआ है, इंडिया के साथ भी इन्होंने ऐसा करके दिखाया। या तो खुद आउट हो जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं, या फिर आप पंत को रन आउट करा देते हो, कभी रहाणे को करा देते हो, आप यशस्वी जायसवाल को करा देते हो आप। भाई क्यों भाई? यू बिंग सच ए फिट पर्सन, सच ए ब्रिलियंट रनिंग बिटवीन द विकेट आपके है, इसके बाद भी आप इतने रन आउट की ओकेशन में आप इन्वॉल्व हो। लाइक अक्षय, यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस? बिल्कुल यार, आपने सुना होगा, जहां फूल होता है ना गुलाब का, वहां कांटे भी होते हैं। तो विराट कोहली इतने अच्छे फिट प्लेयर हैं, अच्छा भागते हैं विकेट के बीच में, अच्छा स्किल सेट है, फिनिशर हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है यार। इनकी कॉलिंग बिटवीन द विकेट्स मुझे लगता है अच्छी नहीं है। ही इज अनश्योर कि बॉल कहाँ जा रही है, कहाँ मुझे भागना है। आई थिंक ही इज बॉल वॉचिंग समटाइम्स, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू मेक दैट एक्स्ट्रा स्ट्राइड स्टार्टिंग में। कुछ तो है भाई जो ये ट्रिगर करता है। ऐसा नहीं है कि ये वन ऑफ है कि हाँ आज हो गया कल नहीं होगा, चलो फिर बाद 1 साल बाद हुआ। रोहित शर्मा को भी आउट कराया है इन्होंने बहुत पहले, अजिंक्य रहाणे को कराया है, जायसवाल को अपने बोला कराया है, तो टेस्ट मैचेस में भी कराया हुआ है, वनडे में भी कराया है, T20 में भी कराया है। तो या तो ये है कि भाई ही वांट्स कि इनका विकेट बच जाए, जो कि शायद ऐसा नहीं है, इतने नहीं सेल्फिश तो ये नहीं नहीं होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर ये है कि भाई ही इज नॉट श्योर कि भाई बॉल कितना स्पीड से गई है, वो जज नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि नहीं, छोड़ो छोड़ो, मैं अब छोड़ो, रन नहीं लेते हैं, जाने दो जाने दो। बट उस जाने दो के चक्कर में दूसरे का विकेट चला जाता है। तो मतलब इतना अनश्योर नहीं होना चाहिए। व्हेन यू हैव सच गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यू हैव सच अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, कॉलिंग इज वन थिंग दैट दे शुड ही शुड वर्क ऑन। एक तो उनका आउटसाइड ऑफ वाली जो बॉल है वो, एंड ये बिटवीन द विकेट्स कैसे कॉल करें। बॉल वॉचिंग नहीं होना चाहिए। मतलब हमने तो गेम खेले ही का है, हम तब भी हम ये सुनते हैं कि भाई आप क्यों बॉल देख रहे हो, आप आगे देखो ना। ये बॉल गई नहीं, ये बॉल को देखे जा रहे हैं। आउटसाइड ऑफ वाली बॉल को तो ये देखते नहीं है, वहां बैट लगा देते हैं। यहाँ क्यों बॉल देख रहे हो यार आप? मतलब फिल शॉट का भी आउट करा दिया। वो बेचारा सोच रहे हैं मैं इतने अच्छे लय में चल रहा हूँ, नो बॉल मिल गई, चौका मार दिया, छक्के मार दिए, फ्री हिट पे छक्का मार रहा है, सब कुछ कर रहा है बंदा, बट रन आउट हो गया। तो द लीस्ट पॉसिबल वे विच दे कुड हैव गिवन अ विकेट, उन्होंने विकेट दे दिया वहां पे, वरना ऐसा लग नहीं रहा था कि ये विकेट देंगे अपना। और पक्का ये अच्छा क्विक फायर 80-90 रन मारते, एंड सही में स्कोर 210-220 का होता। बट ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं यार जो विकेट ले जाती हैं, एंड फिर उसके बाद आपने खुद भी कुछ नहीं किया, खुद भी जल्दी आउट होके आ गए। तो यही है भाई, मतलब
दूसरे को भी खेलने नहीं दिया, खुद भी खेलेंगे नहीं, एंड फिर पडिक्कल आता है तो वो तो खेलता ही नहीं है। तो टॉप खत्म हो गया इनका। कब तक मारेगा पाटीदार और कब तक मारेगा लिविंगस्टन? लिविंगस्टन भी 2 मैच का बंदा है भाई, 14 मैच में 2 ही मारेगा वो, उसके बाद नहीं मार सकता वो। तो कृणाल पांड्या, लिविंगस्टन, पाटीदार, इनका ये है रैंडम भाई। आज कौन, अच्छा हाँ, एक रैंडम फंक्शन निकाल दो, हाँ ये चल देगा आज, ये चलेगा, वरना कोई नहीं है। टिम डेविड ने आके एंड में रन मारे हैं। तो जो 2 प्लेयर कंसिस्टेंटली मार रहे हैं, दैट इज पटीदार एंड टिम डेविड। यस। ऊपर से विराट कोहली फिल शॉट कर रहे हैं। इनकी बैटिंग का भी यही हाल है। बॉलिंग में भी, बॉलिंग की बात करेंगे, बट हाँ बैटिंग में तो यही गड़बड़ हुई है इनसे यार, बट ये देख काम करना पड़ेगा इस पे। बैटिंग तो बिल्कुल नहीं चली बहन की। हाँ, हमें दिल्ली की बॉलिंग की दाद देनी पड़ेगी भाई, बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी उनकी। सबने अच्छा बॉलिंग किया, आप किसी को भी ले लो, आप मोहित शर्मा को ले लो, बहुत अच्छा बॉलिंग किया। लाइक देयर बॉलिंग इज ग्रेट। आप स्पिनर्स को ले लो, कुलदीप यादव बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहा है। मतलब कुलदीप यादव के ओवर्स तो भाई अक्षर पटेल ने गोल्ड डस्ट की तरह यूज किया है। हमें अभी इनका विकेट चाहिए, हम विकेट लेके देंगे भाई। वो ना रन दे रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं। कुलदीप यादव हैज बिन ब्रिलियंट, और वो ऐसे करते रहेंगे तो भाई दिल्ली का तो भाई सेट है भाई। दिल्ली को सेट है। छूना मुश्किल हो जाएगा भाई। दिल्ली इज लुकिंग मोर एंड मोर क्लियरर देन अदर टीम, कि ये भाई ये टॉप की टीम है इस बार। इनको हराना, दिस माइट बी द टीम टू बीट। उनका सब कुछ कवर्ड है ना यार, उनका सब कुछ कवर्ड है। और उन्होंने तो भाई जो मिचेल स्टार्क को लिया है, मतलब आपके ओपनिंग में आपके बॉलिंग कवर्ड है। उस दिन मिचेल स्टार्क नहीं चले, फिर भी इनका इतना अच्छा रहा। जिस दिन आपके मिचेल स्टार्क नहीं चल रहे, उनका ये है ना यार कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल प्लेयर। जब आपके टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, आपके पीछे आके लोग मार रहे हैं, जब आपके मिड स्टार्क फेल हो रहा है, आपकी दूसरे बॉलर कवर अप कर रहे हैं, दिस इज अ टीम। इसे बोलते हैं टीम भाई। आरसीबी की क्या है? आरसीबी के आप फील्ड सॉल्व पे डिपेंड करते हो, बीच में आप पतिदार पे डिपेंड करते हो। ये लोग चलते हैं तो आप जीतते हो, वरना आप नहीं जीतते हो। बट अब गुजरात के भी ले लो, गुजरात में इतना सेटल टीम है, लेकिन उनका क्या है कि आपको पहला 3 में किसी का एक का चलना बहुत जरूरी है उस टीम के लिए, क्योंकि आपके नीचे वाले कोई नहीं चल रहा है। इधर आप दिल्ली को देख लो, मतलब दिस इज अ प्रॉपर टीम, कोई ना कोई आपको मार के दे ही रहे हर मैच में। ऊपर वाले नहीं चल रहे तो पीछे आके ले मार रहे हैं। बॉलिंग में आपके मिस्टाक नहीं चल रहे तो मिड ओवर में आके स्पिनर अच्छे कर रहे हैं, मोहित शर्मा अच्छा कर रहे हैं पीछ लास्ट में आके। सो दिस इज अ कंप्लीट टीम। मतलब भाई क्या बोले इस टीम के बारे में, वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई आरसीबी को देखना पड़ेगा कि यार, अगर जिस दिन आपकी फील्ड सॉल्ट चले तो भाई वो हर मैच में नहीं चलेंगे, क्योंकि वो ऐसा बैटर है कि वो पहला बॉल से आके उनका काम ये है कि मारना है। तो कभी कभार आउट हो जाएंगे, तो जिस दिन वो चले, यू नीड टू मेक श्योर दैट वो चलता रहे। या If any other player in place of Virat Kohli would have been there, all the आरसीबी फैंस would have wanted कि हाँ भाई फील्ड सॉल्ट बच जाए, दूसरा बंदा रन आउट हो जाए। जस्ट बिकॉज इट इज विराट कोहली, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम, आरसीबी फैंस विल बी लाइक नहीं यार चलो ठीक है विराट है। वरना इस सिचुएशन में मैं बोलता हूँ, अगर विराट कोहली आउट होते और अगर फील्ड सॉल्ट रह जाते तो शायद स्कोर आज 200 के ऊपर बनते, क्योंकि उनमें वो क्षमता है कि वो 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से मार के खेले फील्ड सॉल्ट के अंदर। विराट कोहली में वो नहीं है अभी। उनका स्ट्राइक रेट है 140 के अराउंड, फिल सॉल्ट के अराउंड 180 190 के अराउंड। तो ये डिफरेंस है। और हमें टी ट्वेंटी में बड़े नाम नहीं चाहिए, हमें बड़े प्लेयर चाहिए जो उनके दिन में दैट कैन प्ले विद स्ट्राइक रेट ऑफ 200 250 300। पीपल वोंट वांट डेवन कॉनवे। अगर उनको आप नॉर्मली बोलो कि किसको चाहिए, डेवन कॉनवे या प्रियांश आर्या, लोग बोलेंगे डेवन कॉनवे। लेकिन आप अगर टी20 सेटअप पे बोलो, बोलेंगे कि हाँ भाई डेवन कॉनवे शायद नाम बड़े होंगे, लेकिन हमें काम करके दे रहे प्रियांश आर्या। तो वो है, फिल सॉल्ट वो बंदा है। ठीक है ना। फिर आप दिल्ली की आप बैटिंग में चले आओ, बैटिंग में भी बहुत अच्छा किया इन्होंने। केएल राहुल भाई, एक बंदे ने मैच जिता दिया। एक बंदे ने, मतलब कुछ एक 160 70 रन चाहिए था, बंदे अकेले ने 90 रन मार दिया। अकेला अकेला हरा दिया भाई। क्रिस्टन स्टब्स ने लास्ट में उन्होंने थोड़ा बहुत मारा है, बट इट वाज ऑल केएल राहुल। और उसके बाद तो आशुतोष शर्मा का आना अभी तक बाकी था। मतलब एक गुंडा अंदर ऑलरेडी बैठा है इनके, कि मुझे आने की जरूरत ही नहीं है। भाई सही है। गजब मैच भाई गजब। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ यार, मतलब अब हमने ये बोला है कि केएल राहुल ने ओवर मतलब पूरा मैच ही खत्म कर दिया नंबर 4 पे आके, 93 मारे 53 बॉल्स में। बट हमको आरसीबी की बॉलिंग की बात भी करनी चाहिए यार। एक ऑफ डे रहा जॉश हेजलवुड का, उन्होंने 3 ओवर में 40 दिए, विकेट नहीं मिल पाया उनको। तो उसके अलावा यश दयाल मतलब उतना इम्पैक्ट ला नहीं पा रहे हैं। इनको रिटेन तो किया है, बट ये एक विकेट निकाल लेंगे, बट ये रन दे देंगे। भुवनेश्वर कुमार चलो ठीक है, उनका अच्छा था, 2 विकेट लिए उन्होंने,
बट देर इज नो अदर थर्ड सीमर या थर्ड ऑप्शन जो आपको अच्छा करके दे। मतलब कृणाल पांड्या एंड लियाम लिविंगस्टन ये अच्छे स्पिनर्स नहीं है यार, दीज आर डिसेंट स्पिनर्स हु कैन गिव यू एंड 2 और 3 ओवर्स। कृणाल पांड्या तो अलग ही है भाई, वो तो बाउंसर भी डालता है तो बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन देम, और वो दिखा है यार। इनका इनका एक सुयश शर्मा है जो कभी आता है तो 2 विकेट लेता है, वरना वो भी मार खाता है। तो हेजलवुड एंड भुवनेश्वर के अलावा इनके पास वैसी बॉलिंग अटैक नहीं है जो कि मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करे कि हाँ भाई जो थर्ड सीमर आएगा वो एक कुछ अलग करेगा। हाँ, मुंबई में है दीपक चहर, बोल्ट एंड बुमराह। सीएसके के पास भी पथिराना है, खलील अहमद हैं, एंड जो तीसरा कोई भी आ जाता है, मुकेश चौधरी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, बट एक उनके पास अच्छा चेंज है पथिराना का। इनके पास है ही नहीं यार कोई। मतलब तो फिर सुयश शर्मा जितना आएगा करेगा, जो कृणाल पांड्या करेगा करेगा, तो किसी का भी ऑफ डे हुआ तो वो ऑफ डे ही रहेगा। दैट्स वाई कोई वो विकेट ले ही नहीं पाया मिडिल ओवर्स में, एंड केएल राहुल ने पूरा डोमिनेट किया। कोई एक अच्छा बॉलर होता बीच में, कोई एक थर्ड और चेंज होता, देन हम देखते कि भाई क्या केएल राहुल का गेम चलता है कि नहीं। गुजरात में उनकी बॉलिंग भी चल रही है, सिराज ऊपर से अच्छा खेल रहे हैं, नीचे आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, मिडिल ओवर्स में आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, एंड वो कृष्णा जो विकेट लेके जा रहे हैं हर मैच में 2-3 विकेट ले रहे हैं। राशिद खान भी नहीं चल पा रहे हैं, बट कभी वॉशिंगटन सुंदर आ गए, साई किशोर आ गए, अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं यार, मतलब यहाँ पे वो नहीं है। तो आरसीबी की बॉलिंग में भी वो एक इशू है जो कल एक्सपोज हुआ है, एंड आके जाके भी इनको ये इशू देगा, क्योंकि जहां इन्होंने किसी ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर 200-220 का डिफेंड करना चाहोगे तब भी नहीं हो पाएगा, एंड चेज में फिर आप बैटिंग पे डिपेंड करते हो ऊपर वालों पे। तो है यार, दिक्कतें हैं। बट उल्टी तरफ दिल्ली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। नहीं। दिल्ली में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, टू ऑफ द गुड स्पिनर्स इन इंडियन क्रिकेट, टी20 क्रिकेट। वो 8 ओवर आपके ऑलमोस्ट गोल्ड डस्ट हैं। ऊपर से आपके मिडिल स्टार्क अगर फॉर्म में है तो वो ऊपर से 2-3 विकेट निकाल के दे देते हैं। मुकेश कुमार भी साइलेंटली विकेट निकाल के निकल जाते हैं भाई, कोई बिल्कुल। कोई उनकी बात नहीं करता है। बट वो आएंगे 4 ओवर में 30 रन देंगे, 2 विकेट खत्म। मोहित शर्मा अभी भी आएंगे, कुछ वेरिएशन करेंगे, 2 ओवर 2 विकेट खत्म। तो यही चीजें हैं ना जो डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, पर वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। ये हिडन चीजें जो हैं, जो इनको देख ले अच्छे से, दैट टीम्स विंस। एंड डीसी एंड पीबीकेएस इन्होंने कुछ नए अनर्थ किए हैं बच्चे, प्रियांश आर्या को लेकर आए हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। तो यही है यार, जो जो कुछ पूरे गेम को अच्छे से समझेगा वही हो पाएगा, वरना तो फिर राम नाम सत्य है देखो, दोबारा। कोई भी आरसीबी के अगेंस्ट खेले, कोई भी बैटिंग टीम आरसीबी के अगेंस्ट खेले, उनको बस प्लान क्या करना है? उनको बस प्लान ये करना है कि चलो यार पहले 3-4 ओवर अगर हम टिक जाए, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड की पहले 3-4 ओवर अच्छे बॉल स्विंग होंगे। दे आर वेरी गुड बॉलर्स विद द न्यू बॉल। अगर आप पहले 3-4 ओवर ठीक से खेल लो, देन यू गाइज आर ओके टू गो berserk इन द लास्ट 16 ओवर्स। मैं यस। लास्ट 16 ओवर्स इसीलिए बोला क्योंकि उसके बाद उनके बॉलर है ही नहीं। कौन है? द बेस्ट स्पिनर दे हैव इज सुरेश शर्मा। आप बताओ अब ये क्या है? आपके सुरेश शर्मा है। जैसे सीएसके के लिए बैटिंग में कोई सोल्यूशन नहीं है, इनका जो है वो है, वैसे आरसीबी के लिए स्पिनर का कोई सोल्यूशन नहीं है, जो है वो है। आपकी जो कृणाल पांड्या है, उनका बेस्ट स्पिनिंग ऑप्शन है बाउंसर मारना। ठीक है, चल जाता है यार, लेकिन ये सेम ट्रिक बार बार नहीं चलेंगे। ठीक है ना, कभी कभार चल जाता है ये ट्रिक। अगर वो सही में चलता तो आज शेन वॉर्न एंड मुरलीधरन वुड हैव बीन ब्रिलियंट बाउंस बॉलर्स। ठीक है ना, वो चलता नहीं इसीलिए वो ज्यादा नहीं डालते ना, वरना वो भी डाल पाते। तो यार इनका ये देखना होगा। और आपको ये याद रखना है कि जितना टाइम जाएगा आईपीएल में, उतना टीम्स विल नीड मोर एंड मोर स्पिनर्स टू बॉल वेल, क्योंकि पिचेस पुराने होते जाएंगे, वो स्पिनर को ज्यादा मदद मिलेगा। तो यस। आरसीबी के लिए तो दिक्कत है यार, द मोर एंड मोर द टूर्नामेंट गोस इनटू द फैग एंड, आरसीबी के लिए और ज्यादा दिक्कत होंगी, क्योंकि बाकी टीमों के पास अच्छे स्पिनर है, आरसीबी के पास नहीं है। डेथ बॉलर के नाम पे आपके पास एक भुवनेश्वर कुमार है, और कोई नहीं है। कौन है डेथ बॉलर आपके? एक यश दयाल ने धोनी के अगेंस्ट डिफेंड कर लिया तो पागल हो गए कि हाँ भाई यश दयाल डालेंगे, उनको रियलिटी चेक मिल जाएगा। दिस इज द सेम यश दयाल जिनके अगेंस्ट रिंकू सिंह ने 1 ओवर में 30 रन मार के जिताया है मैच। बिल्कुल। ये लोग हर बार यश दयाल आते तो बोलते हैं कि हाँ ये हैव फेस सो मेनी थिंग्स, ये वो। अरे भाई, बाहर क्या क्या फेस किया छोड़ो भाई, बॉल तो करने दो उनके। अच्छा, उनके ओपनिंग में बहुत सारे बॉलर से बॉल करने लगे, यश दयाल भी आके बॉल कर देते हैं, आउट विकेट ले लेते हैं, बट यू नीड बॉलर्स हु कैन बॉल वेल व्हेन द बॉल इज अ लिटिल बिट ओल्ड, और वो कहाँ है? नहीं है उनके पास। कोई नहीं है। इसीलिए इवन दो
डीसी वाज इन सच डिसरे, आपके 4 विकेट चले गए थे, लेकिन फिर भी सबको लग रहा था कि हाँ भाई ये मैच फिर भी दिल्ली जिता सकता है, क्योंकि बॉलर है ही ना इनके पास, नहीं है ना इनके पास। केएल राहुल को जब भी लगा कि हाँ भाई ही नीड टू स्विच गियर्स, ही स्विच गियर्स, और वो मारते गए भाई, रुके नहीं बिल्कुल। तब से। जो आए उनको मारे उन्होंने। एक शायद थोड़ा भुवनेश्वर कुमार उनको उनको मारने के थोड़ा उनको दिक्कत हुई, बाकी हेजलवुड को उनको मारे। फिर सुरेश शर्मा है उनको लगाए उन्होंने 4 छक्के। कुणाल पांड्या है उनको मारे, क्योंकि वैसे ही बॉलर्स है ना भाई। तो ये है यार, दिस इज द रियलिटी, आरसीबी नीड्स टू लुक इनटू इट। और उनके पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कि उनके पास और अच्छा स्पिनर है। एक स्पिनर बाहर बैठे हुए स्वप्निल सिंह, पता नहीं वो क्या करेंगे। तो भाई उनको तो दिक्कत होने वाला है, बट आई थिंक इट्स डीसी इज द टीम टू बीट दिस ईयर। ठीक है ना। केकेआर अच्छे कर रही है। तो देखना पड़ेगा कैसा कैसा रहता है। आज आज भी 2 अच्छे मैचेस चल रहे हैं। एक लखनऊ का जीत जीत चुके हैं वो भाई, निकोलस गुजरात पूरन तो से। भाई अलग ही खेल रहा है भाई। उनके बारे में हम एक तो अलग वीडियो बनाना पड़ेगा निकोलस पूरन के बारे सही में। में यार। बिल्कुल यार, मतलब हर मैच में 7 या 8 छक्के। 5-6 मैच खेले उन्होंने 40 छक्के मार दिए हैं। भाई साहब, मतलब जो पूरी टीम 14 मैच में नहीं मारती है, वो अकेला बंदा मार रहा है वहाँ। ही इज द सिंगल मैच विनर यार। यस, एवरी मैच। एवरी कोई मैच। ऋषभ पंत का 27 करोड़ काम नहीं आ रहा है गोइंका के लिए। गोइंका को तो निकोलस पूरन के पैर धोना चाहिए, उसका पानी पी के नहाना चाहिए कि भाई ये कौन देवता आ गया हमारे सामने। निकोलस पूरन, मतलब भाई क्या प्लेयर है यार। मतलब लिटरली एवरी बॉलर ही इज हिटिंग छक्का छक्का छक्का। मतलब इंटेंशन ही वो है कि छक्का ही मार रहे हैं। आउट तो आउट, कोई बात नहीं, आउट हो गया। हाँ, और बट क्या। इसलिए रिस्क लोगे तो मत। देखो कहाँ मारते हैं यार वो। हर हर बॉल छक्का मारते हैं वो। उन्होंने गजब। चौके कम मारे हैं, छक्के का ज्यादा मारे हैं अपने आईपीएल करियर में। और क्या, और क्या। 150 छक्के हैं, 130 चौके हैं, सोचो। तो मतलब आप खुद देखिए कि क्या कैलिबर है बंदे में। और भाई अपना लिटिल डायनामाइट है वो। एंड दूसरा मैच चल रहा है एसआरएच एंड पंजाब का। तो देखते हैं भाई उसमें क्या रहता है। एंड पॉइंट्स टेबल हम बिल्कुल एनालाइज करेंगे जब 1-2 मैच और हो जाएं, फिर देखेंगे कि कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। बट वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय सीएसके एंड आरसीबी, एंड गुड परफॉर्मेंस बाय केकेआर एंड डीसी। अब देखते हैं यार, टॉप 4 की रेस में अच्छी अच्छी टीम्स आ रही हैं अब। एटलीस्ट देर आर 5 टीम्स हु आर कॉम्पिटिंग। यस। तो देखना होगा कि कैसे खत्म होता है। एंड डू जॉइन अस फॉर द फ्यूचर मैचेस ऑल्सो। हम लोग जो आज 2 मैच हो रहे हैं उनको भी कवर करेंगे कल की वीडियो में। सो प्लीज जॉइन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक आवर कंटेंट इफ यू लाइक इट। एंड टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।